कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका विकास हुआ नहीं, उनका विकास अगर करने का है तो उसमें जो काम करता है वो आदमी आगे जाना चाहिए, और वहां पे जो विकास का जो निधि है वहां से वो लाके जो गोर गरीब दबे कुचले हैं उनका विकास करना चाहिए। मगर आज हम क्या करते हैं, चोर डकैती को चुन के देते, बाद में बोलते हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ। होएगा कैसा, हम 500,000 में बिक जाते। जो डेवलपर आता है, कोई भी काम करता है, अगर झोपड़पट्टी का रहे, किसी का भी रहे, अभी एसआरए का पुनर्विकास का काम करने जाता है तो डेवलपर आश्वासन पहले देता है, मैं इतने साल में इतने समय में करूंगा करके। कई लोगों का आज जो रेंट पे रखे हुए हैं लोग, उनका आज रेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 साल का या 3 साल का एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद का वो देता नहीं, क्योंकि उनको झोपड़े के बदले में घर भी नहीं मिलता है, वो रेंट भी देता नहीं, तो वो लोग परेशान हो गए। वो कौन होते हैं, जो सर्वसामान्य जो नागरिक है ना, जो गोर गरीब है ना, दबे कुचले है ना, वो परेशान है, क्योंकि इसमें नेता से लेके अधिकारियों तक सब सेट हो जाते। तो मैं अभी जनता को सवाल करना चाहता हूँ कि जनता ने सोचना चाहिए कि हमारे लायक और हमारे अच्छे के लिए काम करने वाला कौन चाहिए। जनता के साथ खड़ा रहने वाला चाहिए कि एसी रूम में बैठ के डेवलपर के साथ सेटलमेंट करने वाला चाहिए। यहाँ का जो भूमिपुत्र है, गोर गरीब है, वो अगर किधर उधार निर्वाह करने के लिए अगर धंधा लगाता है ना, तुरंत महानगर पालिका की गाड़ी आती और उसका धंधा उठा के लेके जाते, उसको बर्बाद कर देते। और जो हफ्ता मिल रहा है, मजबूत हफ्ता मिल रहा है, उनको हाथ नहीं लगाते, और वैसे ही धंधे आज फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है राजभर एक्सप्रेस में। इस समय हम डीएन नगर में हैं और यहाँ पे वार्ड क्रमांक 67 से प्रकाश कोकरे जी हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट है। और यहाँ पे लगभग इस वार्ड में 67 में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जैसे जैसे ही चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जितनी भी पार्टियां हैं जोर शोर से लगी हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। हमारे साथ है प्रकाश कोकरे जी है, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है वार्ड नंबर 67 से। सर, यहाँ पे देखा जाता है कि जो डीएन नगर का एरिया, जो 67 का एरिया है, उसमें काफ़ी समस्याएं हैं। रोड से लेके नाले गटर तक की समस्या है, पानी की समस्याएं हैं, साथ ही साथ बहुत सी समस्याएं हैं। तो आप जनता के बीच कैसे जाएंगे, क्या आपके क्या मुद्दे होंगे? सबसे पहला मैं आपके न्यूज़ चैनल का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये चुनाव जो है, ये चुनाव की लड़ाई में हमने मैदान में उतरने का काम किया है। जो काम करने के लिए, जनता के लिए, हम पहले से ही मैदान में उतरे हुए हैं। हम घर में बैठे नहीं थे। आज एसी रूम में बैठ के बातें करते रहने का और लोगों को आह्वान करते रहने का, ये काम पीबी कोकरे ने आज तक कभी किया नहीं। पीबी कोकरे जनता के अंदर, लोगों के अंदर, नागरिकों के अंदर खड़ा होकर उन्होंने काम किया है। यहाँ का डीएन नगर का नहीं, पूरे भारत देश में मैं काम करता हूँ, महाराष्ट्र में काम करता हूँ, फिर भी मेरा जो वार्ड लगता है 67 अंधेरे पश्चिम का, इसमें मैंने रास्ते की समस्या रहे, उसके ऊपर मैंने काम किया है। उसका प्रूफ है, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं, प्रूफ है। गटर नाले का काम किया हूँ, कचरे का काम किया है। कई जगह पे ऐसा रास्ता बंद रहता है, कचरा डाल के रखते हैं, उसके ऊपर आवाज उठा के वहां पे अधिकारियों को बुला के वो कचरा साफ करने को लगवाता हूँ। जैसे कंपाउंड है, वो कंपाउंड में समझो अगर वहां पे अगर कचरा पड़ा हुआ है वो हटाने के लिए लगवाता हूँ। जैसा हॉस्पिटल है इधर, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, कुपर हॉस्पिटल है, उसमें पूरी गंदगी भरी रहती है, वो गंदगी के ऊपर हमने आवाज उठाया है, वो साफ करवा के लेने का काम किया है। ऐसे जो है वाटर, पानी की समस्या रही, रास्ते की समस्या रही, और दूसरा जो है आज चरस, गांजा, ड्रग्स, इसमें युवा वर्ग जो है, स्कूल में जाने वाले बच्चे, वो इसमें अंधे हो गए, वो स्कूल नहीं जा रहे, रास्ते में किधर ना किधर कोने कोपचे में ये नशा करते बैठ रहे। वो नशा मुक्ति के ऊपर मैंने काम किया हो। ये लॉटरी जो चल रहा था ना, लॉटरी के बारे में सबको फंसाने का काम चल रहा था। कई लड़के लोग घर से पैसा उठा के लेके जाते थे, चोरी करते थे, वो लॉटरी में डालते थे। ये लॉटरी के लिए 4 दिन में आजाद मैदान पे उपोषण किया हूँ। अच्छा। और वो लॉटरी अभी बंद भी होगी। वहां से मुझे सीएम के, गृह मंत्री के, वहां से सचिवालय से, गृह मंत्री के उधर से मुझे लेटर भी आया, उसके ऊपर एक्शन भी लिया, और उन्होंने एक्शन लेने के लिए पुलिस आयुक्त को ऑर्डर भी दिया, ये भी काम करवाए हो। जैसे अभी ये फुटपाथ है, कई जगह पे फुटपाथ है। हमारी जो यहाँ की विभाग की जो लेडीज है, जो लेडीज वयोवृद्ध लोग है,
जो ज्येष्ठ नागरिक है उन्हें चलने को नहीं होता है, क्योंकि रास्ता पैक करके रखा है, खोद के रखा है। अगर फुटपाथ है वो भी खाली नहीं रहेगा। हमारे नेता लोग बोलते हैं फुटपाथ तो लोगों को चलने के लिए खाली करना चाहिए, मगर करेगा कौन? यहाँ पे जो यहाँ का जो भूमिपुत्र है, गोरगरीब है, वो अगर किधर उधार निर्वाह करने के लिए अगर धंधा लगाता है ना, तुरंत महानगर पालिका की गाड़ी आती और उसका धंधा उठा के लेके जाते, उसको बर्बाद कर देते। और जो हफ्ता मिल रहा है, मजबूत हफ्ता मिल रहा है, उनको हाथ नहीं लगाते। और वैसे ही धंधे आज फुटपाथ पे पड़े हुए हैं और ये लोगों को चलने को भी रास्ता नहीं। ऐसी कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि जिसको जब हफ्ता मिलता है तो उनको धंधा लगाने दिया जा रहा है, जो गरीब है, जो नहीं दे पा रहा है, उनको नहीं करने दिया जा रहा है। नहीं किया जा रहा है। ये मेरे सामने आंखों के, क्योंकि उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये बीएमसी के पश्चिम जो विभाग है ना, उसके सामने भी मेरा उपोषण हुआ है, उसके सामने भी उपोषण हुआ। और ये मुद्दे को लेके मैं हमेशा लड़ते रहता हूँ। दूसरा मुद्दा ये एसआरए का मुद्दा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। एसआरए का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है, जो झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ के घर बना के दिया जाता है। बिल्डर तो आते हैं लेकिन बोलते हैं कि हम 2 साल 3 साल में बना के देखें, लेकिन यहाँ डी नगर ऐसे बहुत से, शीतला देवी ले लीजिए, 15-16 सालों से अभी तक जो एसआरए का प्रोजेक्ट है वैसे का वैसा ही है। बहुत धीमे तरीके से काम चल रहा, ना के बराबर चल रहा है, और जिससे आम जनता काफ़ी परेशान होती है। उसके लिए भी वजह है, हमारे समझ में नहीं आता है। हम लोग कैसा अंधे हो गए थे। क्योंकि क्या है, जो डेवलपर आता है, कोई भी काम करता है, अगर झोपड़पट्टी का रहे, किसी का भी रहे, अभी एसआरए का पुनर्विकास का काम करने जाता है, तो डेवलपर आश्वासन पहले देता है, मैं इतने साल में इतने समय में करूंगा करके। कई लोगों का आज जो रेंट पे रखे हुए हैं लोग, उनका आज रेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 साल का या 3 साल का एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद का वो देता नहीं, क्योंकि उनको झोपड़े के बदले में घर भी नहीं मिलता है, वो रेंट भी देता नहीं, तो वो लोग परेशान हो गए। वो कौन होते हैं? जो सर्वसामान्य जो नागरिक है ना, जो गोर गरीब है ना, दबे कुचले है ना, वो परेशान है। क्योंकि इसमें नेता से लेके अधिकारियों तक सब सेट हो जाते, और डेवलपर को कोई सवाल नहीं पूछता, नेता नहीं पूछता, अधिकारी नहीं पूछता, क्योंकि उनका नेता का और अधिकारी का पैकेज उनके पास पहुंच जाता है। तो तकलीफें खाली सर्वसामान्य जो नागरिक, आम जनता ने उठाने के। तो मैं अभी जनता को सवाल करना चाहता हूँ कि जनता ने सोचना चाहिए कि हमारे लायक और हमारे अच्छे के लिए काम करने वाला कौन चाहिए। जनता के साथ खड़ा रहने वाला चाहिए कि एसी रूम में बैठ के डेवलपर के साथ सेटलमेंट करने वाला चाहिए। अभी आपके सामने कमल है, इंजन है, बहुजन समाज पार्टी है, अपक्ष के भी लोग खड़े हैं, तो आपको ही वोट क्यों देंगे लोग? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां भी तो हैं। नहीं, पार्टियां बड़ी, पर मायने क्या रखता है? पार्टी मायने नहीं रखती, काम बोलना चाहिए ना। अभी मैं कैसा बोला, आपको बताया कि मैं यहाँ पे रोड पे उतर के काम किया हूँ, उसका मेरे साथ प्रूफ है, और वो प्रूफ मैं आपको भी दूंगा, वो आप भी चलाओ। क्योंकि ये पीबी कोकरे झूठ तो नहीं बोल रहा ना, उसने किया हुआ काम है। ऐसे जो बड़े बड़े पार्टी के अगर आप नाम लिए, वो लोग ने भी काम किया रहेगा, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उनको भी मैं शुभेच्छा देता हूँ। मैं ये नहीं बोलता वो मेरे आज चुनाव, देखो ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिए है। बाबा साहब ने क्या बोला कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका विकास हुआ नहीं, उनका विकास अगर करने का है तो उसमें जो काम करता है वो आदमी आगे जाना चाहिए, और वहां पे जो विकास का जो निधि है वहां से वो लाके जो गोर गरीब दबे कुचले हैं उनका विकास करना चाहिए। मगर आज हम क्या करते हैं, चोर डकैती को चुन के देते, बाद में बोलते हैं कि हमारा विकास नहीं हुआ। होएगा कैसा? हम 500,000 में बिक जाते, 500,000 में बिक जाते, तो हमें उतने में समय में वो 5 साल यूज कर लेता है। मतलब हमारे तो हर जगह जब चुनाव आते तो पैसा बोलता है, ये देखा जाता है। हर जगह आप देख लीजिए, बिहार का भी नतीजा आपने देखा है कि महिलाओं को चुनाव से पहले 10-10 हजार दिया गया, आज उनकी सरकार बन गई। हाँ, तो वो तो है, हमने तो 2014 से देखा है। 2014 में हमारे जो 15 लाख मिलने वाले थे, उसमें से एक फूटी कौड़ी मिली नहीं। और जो जात धर्म, यहाँ पे कैसा है, जात धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाया जा रहा है। तभी भी जो 2014 से हमने देखा है, लोगों को झूठा आश्वासन दिया, आज तक पूरा किया क्या? पूरा नहीं किया। तो लोगों को मैं चाहता हूँ, इनको पकड़ के, इनके कॉलर पकड़ो। ये रास्ते में अगर आपको किधर मिलते हैं ना, तो इन्होंने अगर आश्वासन दिया ये पूरा कर नहीं सकते, तो हमने जवाब पूछना चाहिए उनको, ये काम क्यों किया नहीं, दोबारा हमारे दरवाजे पे क्यों आया, पहला काम पूरा कर,
फिर हमारे दरवाजे पे आ। ये जिस दिन लोग करना चालू करेंगे ना तभी ये बदलाव होगा। इनको क्या लगा है जात में थोड़ा सा हम लोग इधर उधर करवा देंगे, धर्म के नाम पे इनको भड़काएंगे, फिर ये लड़ते रहेंगे और हमारा पल्लू सीधा होते रहेगा। ये काम ये लोग कर रहे, मगर आज जनता एकदम सुशिक्षित है, अच्छी जनता है, जनता भी जान रही कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर धर्म के नाम पे आप भड़काने का काम कर रहे हैं, उनका चूल्हा नहीं जलता है रात को, वो मेहनत करना पड़ता है तभी उनका चूल्हा जलता है। ये जनता ने ध्यान में रखना चाहिए। और जो अपना उंगली दिया है बाबा साहब ने कि ये सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, तो जनता को रोने की नौबत नहीं आएगी। अगर आज जनता नहीं करेगी तो मैं बोलता हूं जैसा महाराष्ट्र में आप देखिए आज कैसे किसी की मर्डर हो रही, किसी की हत्या हो रही, महिला के ऊपर बलात्कार हो रहा है। अभी सोलापुर का देखिए ना, एक कैंडिडेट की मर्डर कर दिया, पर वो सामने कोई रहना ही नहीं चाहिए इसलिए उसका मर्डर कर दिया। ऐसा कभी राजकारण जिंदगी में हमने देखा था? कभी बच्चा मैं था छोटा सा तब से कभी देखा नहीं। ऐसी अगर स्थिति है और ये स्थिति को बदलाना है तो लोगों ने क्रांति करना जरूरी है। क्रांति कैसे होगी? हम छत्रपति कहना चाह रहे हैं कि राजशाही हो गया है, लोकशाही खत्म कर दिया, ये हुकुमशाही लाया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, अण्णाभाऊ साठे, महात्मा ज्योतिबा फुले, इतने जो भी महापुरुष है सब महापुरुष है। ये राष्ट्र के लिए जो है मातृभूमि के लिए जिन्होंने काम किया है वो क्रांतिकारी योद्धा है। उनके अगर विचारों पे हम चलते तो 1% भी हम उनके जैसा अगर काम करने की कोशिश करेंगे ना तो ये सब नहीं रहेगा। मगर ये क्या करते, इनका नाम लेके इनके विरोध में, इनके विचार के विरोध में ये काम करते और लोगों को कुचलने का काम करते, लोगों को दबाने का काम करते। और थोड़े देर में अगर ऐसा रहेगा ना, ये घर में घुस के लोगों की हत्या हो जाएगी, घर में घुस के बलात्कार होएगा। चलते चलते क्या जनता से आपकी जनता जो वार्ड नंबर 67 की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 67 के जनता को मैं यही बताना चाहता हूँ, पीबी कोकरे स्थानिक उम्मीदवार है, यहाँ पे न गने 67 वार्ड में ही रहने वाला है। आज तक लोगों के अंदर रह के उसने काम किया है और मैं वादा करता हूँ अगर मेरे को चुन के देते हो, अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं बाकायदा आपको एक करारनामा लिख के, वचननामा जो है ना बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ। क्योंकि अगर मैं काम कल कर नहीं पाया तो वो कुर्सी से नीचे खींचने का अधिकार ये जनता को रहेगा, क्योंकि जनता ही सर्वश्रेष्ठ है, जनता ही मालिक है। मुझे जो वोट करने वाले, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, जनता के सामने आप बहुत बड़ा सवाल मैं पहले भी कर चुका हूं। जब एमएलए में लड़ा था ना तभी मैंने वचननामा बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया था, तभी भी मैंने लिख के दिया था, आज भी लिख के दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जनता ने ये सवाल पूछना चाहिए, हर कैंडिडेट से वचननामा लिख के लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रकाश कोकरे जी जो जनता के से करारनामा भी लिखाना चाहते हैं। अगर हम जीत के आएंगे और अगर हम आपके काम नहीं किए तो हमें आप कुर्सी से खाली भी करने का दावा कर सकते हैं। अब देखना है कि 15 तारीख को वोटिंग होने वाली है। वार्ड नंबर 67 की जनता क्या फैसला लेती है कि यहाँ पे 9 उम्मीदवार खड़े हैं, क्या समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे बढ़ेगी? अब तो आने वाला वक्त 15 तारीख को ही पता चलेगा जब जनता फैसला करेगी। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।